तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक पे। क्या टॉपिक है कि हम लोग आज जो सेट चैप्टर है क्लास 11 का, जो सेट चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 लगाने आए हैं। तो 1.1 चलिए एक्सरसाइज लगाते हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा जो इसमें से सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको देख के। क्वेश्चन तो कोई याद करेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये जो फॉलोइंग में पूरे में से कौन सा जो है सेट है, कौन सा जो है विच आर सेट्स, फॉलोइंग आर सेट्स। सर आपको ये बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ये भी लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर। अपना आंसर जो आया उसको एक बार जस्टिफाई करो, उसको एक बार चेक करो। चलो चेक भी करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है कि द कलेक्शन किसका कलेक्शन? द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग बिगिनिंग है, बिगिनिंग उसके बाद बिगिनिंग के बाद क्या है? बिगिनिंग with the letter J। कौन सा ऐसा पूरे ईयर में मंथ है जो कि उसका जो स्पेलिंग है वो J से स्टार्ट होता है? तो आप देख रहे हैं कि ये एक आपको इसमें जो है कि पूरा एकदम वेल डिफाइंड है, आपको पता है कौन सा क्या है। तो ये क्या होगा? ये सेट है। दिस इज अ सेट। इसका आंसर क्या होगा? दिस इज अ सेट। कैसे हो गया ये हम आपको बताते हैं कैसे हो गया। कोई भी ऐसा जो क्वांटिटी दिया हो जो डिफाइंड है कि इतने से इतने बीच में है, इतना है, उतना है, तो वो आप उसको सेट कर देंगे। जैसे दूसरा देखते हैं तो आपको खुद ही समझ में आएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या दिया है? द कलेक्शन of 10 most talented 10 most talented people, 10 most talented writers of इंडिया के राइटर्स। समझ रहे हैं? अब इसको आप देखिए कि ये क्या होगा एक बार। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जितने भी राइटर होंगे 10 मोस्ट राइटर, वो डिफाइंड नहीं है कि उनके पास कितना टैलेंट है। किसी के पास कोई अलग टैलेंट है, किसी के पास कोई अलग टैलेंट है, सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ सेट। ये जो है सेट नहीं है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या दिया? थर्ड दिया है कि द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन नहीं दिया, सॉरी। इसी में सब सेट क्या है पता नहीं चला। क्या है? दूसरा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इंडिया के ऑफ द वर्ल्ड है। अपने इंडिया का बात इसमें नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का, मतलब इंडिया भी उसी में, पूरे वर्ल्ड में। कोई बताना है कि ये सेट है कि नहीं। अपने से सोचिए, उसी की तरह लॉजिक लगाइए कि ये जो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको नहीं। चलिए ये भी सेट नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट। ये जो है सेट नहीं होगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? अब मैं हर में बताऊंगा ये सेट है कि नहीं है। आपको लॉजिक उतना पूछता नहीं, बस पूछेगा कि सेट है कि नहीं। तो एक बार एक दो क्वेश्चन का लॉजिक समझ जाएंगे तो पूरे का समझ जाएंगे, पूरे को लगा देंगे। जैसे फोर्थ दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
आपके पूरे क्लास के जो बॉयज़ का कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं, है कि नहीं। अपने क्लासरूम में चले जाइए, अब ध्यान दीजिए पूरे बॉयज़ का जो कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं है। ये कलेक्शन ये सेट होगा, दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ अ सेट हो गया। अब चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला, उसके बाद फिर तब आते हैं 4 तक हो गया, 5 और बचा, 2 तक इरेज करते हैं, 3 तक, 4 वाला भी छोड़े रहते हैं। और बताओ मेरे छोटे भाई छोटे बहन, क्या हालचाल है, ठीक हो ना। चलो अब कौन सा वाला देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग 4th हो गया, अब 5th वाला देखेंगे। तो 5th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक तो लेकर बैठे होगे, बुक में देख लो। कह रहा है 5th वाला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन है, हाँ लेस देन 100 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन क्या होगा, सेट है कि नहीं। तो ये सेट होगा, दिस इज अ सेट। छठवां वाला देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, द कलेक्शन, सॉरी यहाँ पे ऑफ लिखना भूल गया, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स written by the राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ये राइटर। इनका आंसर बताओ क्या होगा। जितने भी नॉवेल्स वो लिखे उनका कलेक्शन जो है सेट है कि नहीं, ये मुझे धड़प बताइए। ये सेट है, इसलिए कि नॉवेल उनका गिन सकते हैं हम लोग। दिस इज अ सेट, ये सेट है। 7वां आते हैं, 7वां क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन ये सेट होगा कि नहीं। गिन सकते हो इंटीजर्स को, नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते हैं, इवन इंटीजर है। गिनने गिनने वाली क्या बात है इसमें भैया, इसमें तो हम लोग सेट बताना है। तो ये क्या होगा, दिस इज अ सेट, ये सेट हो गया। चलिए अब देखते हैं कौन सा 8वां वाला। 8वां में क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, ये ना, हाँ इस चैप्टर में जो हम लोग जो क्वेश्चन है उसको गिन सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ सेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अ सेट। अब 9वां वाला देखिए, 9वां क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, क्या मोस्ट डेंजरस, एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के एनिमल्स का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है वर्ल्ड का, उनका कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड। ये क्या सेट है, दिस इज अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले में क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई सेट ए दिया है, लेट कोई एलिमेंट मैंने ए दिया है सेट, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने एलिमेंट्स हैं। हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट, पूरा एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ मैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट, जो उसमें मतलब कि
उसके लिए सही हो, उसके लिए लाभदायक हो, उसके लिए हानिकारक ना हो। एप्रोप्रिएट सिंबल्स, एप्रोप्रिएट सिंबल ये वाला एक सिंबल है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, बिलोंग्स, और इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स, इस सिंबल को। इन द ब्लैंक स्पेसेस, इन द ब्लैंक स्पेसेस, जो ब्लैंक स्पेसेस नीचे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें आपको इस सिंबल को एक उसमें इंसर्ट करना होगा। जैसे पहला है, पहला कह दिया कि 5 डैश या डॉट 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 कर लीजिए ए। 5 क्या है, मैं आपको लॉजिक बता दूं। मान लीजिए सब क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। सेकंड है, बार बार मुझे फ़ोन को पकड़ना ना पड़े। ए, थर्ड 0 डैश ए, फोर्थ 4 डैश ए, फिफ्थ 2 डैश ए, सिक्स्थ 10 डैश ए। ये हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, आप इस सिंबल से क्या समझते हैं कि ये सिंबल किसको डिनोट करता है, ये सिंबल किसको डिनोट करता है। ये जो सिंबल होता है डिनोट करता है कि मतलब जैसे कोई एक एलिमेंट है, जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए x, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग से, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग से। तो जैसे यहाँ पे है x बिलोंग्स a, मतलब a में जो एलिमेंट होंगे, a में जो एलिमेंट होगा उसी कुछ एलिमेंट में उसी में से कोई एक x एलिमेंट होगा, ये लॉजिक कहता है। और अगर वही नॉट बिलोंग है मतलब उसमें जो है उसके एलिमेंट में वो x नहीं होगा। तो यहाँ बताना है 5 जो है इस a के पूरे एलिमेंट में, ये पूरे में 5 है, हाँ है बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, ये बिलोंग वाला। सेकंड में 8 है, नहीं है, तो इसको ऐसे साइन लगाएंगे, ये वाला। अरे सॉरी, थोड़ा सा ठीक में क्या बन गया, इसको ऐसे लगा दीजिए, ऐसे काट दीजिए। थर्ड 0 है, नहीं है, इसको भी काट दीजिए। 4 है, हाँ है। फिफ्थ है, अरे 2 है, हाँ है। 10 है, नहीं है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग बुक में देखकर मुझे ज़रा बताइए। तो आप लोग बुक में क्या देख रहे हैं कि आपको थर्ड क्वेश्चन में से बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एलिमेंट्स का नाम, आपको रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला कि a इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें दिया क्या है कि फॉलोइंग सेट को हम लोग को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म एक तरह से कह सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में, इन एलिमेंट फॉर्म। और एक और आप पढ़ेंगे अभी इसके बाद, वो कौन सा फॉर्म है ज़रा बताइए, तो बुक में देख के बताइए। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म उसको हम लोग कह सकते हैं। समझिए। अब यहाँ पे हम लोग को जो एलिमेंट दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या दिया है, पहला दिया है कि x सच दैट x क्या है, x इज एन इंटीजर। फिर कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि -3 से जो है x है जो है बड़ा है और 7 से जो है छोटा है, ये कंडीशन दिया है, ये जो मेन कंडीशन है। तो अब अगर a को लिखे तो a जो है -3, a में x एलिमेंट बिलोंग करता है और x क्या है -3 से जो है कि बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन सा होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 7 से छोटा लाना है, तो मतलब 6 तक हम लोग लाना है, 5, 6। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है b इज इक्वल्स टू है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है x लेस देन
6 से लेस देन है, तो क्या लिख सकते हैं, बी जो है वो एक बी में एक्स एलिमेंट बिलोंग करना है, एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। 6 से छोटा क्या होता है, 1 2 3 4 5 तक, बस ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में है कि b इज इक्वल्स टू, नहीं b नहीं सॉरी c है, c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। जो x है c वाले जो एलिमेंट में 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट the sum of its digits is 8। यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर आप अपने से सोच के लिख लीजिएगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा सी वाला। चलिए फोर्थ देखते, इतना तो कर ही लोगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कर रहा है कि d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, ये दिया है x प्राइम नंबर है which is divisor of 60। x वही प्राइम नंबर है जो 60 को काट सकता है, तो 60 को काटने वाला प्राइम नंबर कौन कौन सा है बताइए जरा, तो आंसर इसका प्राइम नंबर में है 2 3 5 7 काटेगा 60 को, नहीं 11 काटेगा, नहीं 13 काटेगा, नहीं 5 काटेगा, हाँ 3 काटेगा, हाँ 2 काटेगा, हाँ। मतलब इसका जो सेट रोस्टर फॉर्म है वो 2 3 5 ये आ गया। फिफ्थ वाले में क्या दिया है कि एक्स सच दैट, फिफ्थ वाले में दे ई ना, ई देगा ना, हाँ मेरे सॉरी ई क्या है, ई इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word कौन सा वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री। इस वर्ड में से पूरे लेटर में से जो हम लोग को ये जो सेट है, एक सेट है इस पूरे लेटर में, हम लोग को उस सेट को जो ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा कि E इज इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री, सब एलिमेंट को एकदम अलग अलग लिखे, T हो गया अलग, R हो गया अलग। आप ध्यान दीजिएगा सेट में जो एलिमेंट जो है कई बार आया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप O 1 टाइम 2 टाइम O आ गया। जो एलिमेंट 2 बार आएगा 3 बार आएगा उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखें, जैसे देखिए R यहाँ पे 2 बार आ गया, तो TRIGONMEY, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं, सिक्स्थ वाला क्या कर रहा है कि F क्या है, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ये भी कोई वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड है, बेटर। कौन सा वर्ड है, बेटर, ये वर्ड है। अब आप इसको इसमें से ये सेट है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो रोस्टर पर जब एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो कई बार जो रिपीटिंग रहेगा उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, जैसे E 2 बार रिपीट हुआ है, T 2 बार रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे B कैपिटल E कैपिटल T कैपिटल R, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म F इज इक्वल्स टू। आप वैसे तो माना जाता है जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप बड़ा लिखिए, पूरा R भी बड़ा, I भी बड़ा, G पूरा एलिमेंट, तो जो हर एक स्पेलिंग का वो जो वर्ड है पूरे को आप बड़ा लिखिए, इसमें भी बड़ा लिख दीजिएगा। चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं।
चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे फोर्थ का पहला क्या है, 3, 6, 9, 12 ये है। अब इसमें क्या करिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका आंसर जब लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे जैसे ये किसके इक्वल है, कोई एलिमेंट दिया होगा ना, मान लीजिए ये, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया ना ए इज इक्वल टू इतना दिया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n वेयर n जो है वो 1 से जो है बड़ा है या उसके इक्वल है, और उसके बड़ा है इक्वल है, कितने तक जाएगा, 3 × 4 तक जाएगा, समझ गए। और n जो है बिलोंग करेगा, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 जा रहा है तो नेचुरल नंबर है। जैसे आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे n का वैल्यू रखिए, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, मतलब ये यहाँ पे 2 रखेंगे, अगर n की वैल्यू 1 से 4 के बीच में 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 4 रखेंगे 3 4 जा 12। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया है कि 2 4 8 16 32, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। इसको भी मान लेते हैं, जैसे मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू, या x इज 2 के पावर n, और जहाँ पे n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n जो है वो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा 1 के, इक्वल होगा उससे बड़ा होगा 5 के। ये कैसे, ये भी समझाइए थोड़ा भैया। देखो 2 के पावर अगर 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2 रखोगे 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। अब थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, 5 25 125 और 625, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। इसका आंसर करिए, आंसर क्या है, इसको मान लेते हैं c इज इक्वल टू, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज 5 के पावर n कर लीजिए इसको, और जहाँ पे n जो है बिलोंग कर जाएगा नेचुरल नंबर को, और 1 से जो है n इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, और 4 से जो है इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो आप कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे रख लीजिए n 1 रख लीजिए तो 5 आ गया, 5 के 1, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो 625। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स कौन सा है, 2 4 2 4 6, ये है एलिमेंट, इसको मान लेते हैं d। तो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, x इज ए इवन नेचुरल नंबर। आप देख रहे हैं कि ये डॉट 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 जा रहा है, मतलब कि इसका कोई सीमा तो है नहीं, ये इन्फिनिटी रहेगा। चलिए अब फोर्थ का जो है सबसे लास्ट वाला फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या दिया है, 1 4 9 डॉट 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 100, ये इतना दिया है, ये इतना दिया है। तो दिमाग लगाइए क्या होगा, उसी की तरह अगर आप सोचें x को किसी के इक्वल मान लें, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि इसको मान लिया जाए लास्ट वाला है, इसको e मान लेते हैं, फिफ्थ है, तो e इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, n नेचुरल नंबर होगा, ज़रा सोच के बताइए मुझे, तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, हाँ n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल नंबर। तो और क्या हो सकता है, एक बार आप दिमाग लगाइए, n क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ, उसको एक बार सोचिएगा। n 1 से जो है ये बड़ा होगा या इक्वल होगा, और 10 से जो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। रख के आप देख लीजिए, हर बार मैं थोड़ी बताऊंगा। चलो ये हो गया। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, पहला फिफ्थ वाले में पहला क्या है, a इज इक्वल्स टू
एक्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब एलिमेंट्स को लिस्ट करना है कौन सा सेट है, मतलब उसको जैसे अगर आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में आपको करना है। तो एक्स क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका जब हम लोग आंसर करेंगे, ये का ऑड नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 होगा। बताइए बताइए बताइए, बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, कहने चुप हो गए क्या, 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्या है, सेकंड दिया है कि b इज इक्वल्स टू, क्या दिया, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x जो है इंटीजर है, -1/2 से जो है बड़ा है और 9/2 से जो है छोटा है, मतलब -1/2 से बड़ा है और 1/2 से जो है, अरे 9/2 से, सॉरी 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से ऊपर क्या होता है, 0/2, 0/2। इसका हम लोग लिख रहे हैं आंसर, उसको मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। ना 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 ना, 9/2 कभी मत लिखना, इसलिए कि 9/2 से छोटा है, ये 9/2 के इक्वल नहीं जाएगा। अगर ऐसे यहाँ दिया रहता है इक्वल का साइन तो इक्वल होता है, लेकिन ऐसे इक्वल नहीं है। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। चलो अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में क्या दिया है कि c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ x, अरे x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, जिसमें क्या दिया है कंडीशन कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इज, मान लीजिए स्क्वायर 4 के है तो x क्या हो जाएगा, +-2, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो x जो होगी एक बार -2 से +2 के बीच में होगी। मतलब इसका जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे वो क्या होगा, c इज इक्वल्स टू -1 0 1, बस 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 इस दोनों के बीच में होंगी। हो गया। अब अगला करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या है कि d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है, लॉयल। हाँ लॉयल, लॉयल मीन्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा क्या होगा, d इज इक्वल्स टू, जो रिपीट करा उसको दोबारा नहीं लिखना है, तो LOYA, L फिर है तो L को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे LOYA, बस ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। इसका पांचवा करते हैं। पांचवा में क्या दिया है, E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा मंथ पूरे साल में जिस मंथ में 31 डेज ना हो। तो क्या होता है, जरा बताइए सोच के, जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता, फरवरी, जून में भी नहीं होता, अरे सॉरी अप्रैल में भी नहीं होता, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये आ गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब सिक्स वाला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, सिक्स वाला में दिया है कि f इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is a constant in the English alphabet which proceeds कि क्या होगा, ये बताइए। इसका आंसर होगा, हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, आंसर इसका लिख देते f इज इक्वल्स टू BCDFG और H, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। कितना समझ में आया।
अब चलो आते हैं 6th वाले पे, जो है कौन सा है, मैच द फॉलोइंग। और क्या ध्यान दिए कि मैं एक भूल गया, के के पीछे प्रोसीड करना है, मतलब के पिछले वाला, तो अभी के हम लोग भूल गए हैं, के लिख लीजिए। अब चलिए गाइस, अब हम लोग आ गए हैं इस पूरे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो 6th वाला है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। रोस्टर फॉर्म दिया है एक साइड दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को मैच कराना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म के इक्वल है। जैसे पहला देख लेते हैं 1 2 3 6, मैच कराते हैं एक्स प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नहीं होगा। सेकेंड, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नहीं है। एक्स इज एन नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल पूरे नेचुरल डिवाइजर ऑफ 6 है, मतलब जो फर्स्ट है वो थर्ड को मैच करा जाएगा। ये सब जो ऐसे मैचिंग होता है ये होता है लो लेवल पे 5 6 के बच्चे 4 3 क्या करते हैं, ऐसे कर देना। ऐसे आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 कर लीजिए, और जब सेकंड वाला जो हम लोग मैच कराएंगे उसका जहाँ पे मैच होगा वो वहाँ पे वो लिख लीजिए। जैसे सेकंड का मैच करिए 2 और 3, 2 3 प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और 6 को डिवाइड भी करेंगे, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी, मतलब ये इसको मैच करा जाएगा। थर्ड जो है मैथिक्स क्या है, मैच कराइए, तो एक्स इज एन लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स का वर्ड है, ये इसको मैच करा दिए। 1 3 5 7 9, ये क्या है। अब लास्ट बचा अपना पुराना वाला, जब क्लास में तो याद कीजिए। हम लोग भी किए थे, आप लोग भी करते होंगे, लेकिन आप लोग कहाँ से करेंगे, आप लोग तो 11th में पहुँच गए। आप लोग किए होंगे कि 3 लगा लिए, जो लास्ट बचेगा उसी से उसको मिला देंगे। पता नहीं कि वो उसके प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है हम लोग को। जैसे इसको हम लोग मिला दिए इसको, लेकिन हम यहाँ पे मिलाएंगे भी, क्या मिलाएंगे कि x जो है ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9, और 10 से छोटा भी है, 9 तक ही है। तो चलिए गाइस, आज के लिए हमारा सफ़र इतना ही था। आज हम लोग इस वीडियो में यही सिर्फ लेकर आए थे कि एक्सरसाइज 1.1 जो सेट चैप्टर है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप जाके देख लीजिए, देख क्या लीजिए, आप लोग तो देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई और भी वीडियो या किसी और टॉपिक पे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा।